लिसनर्स, स्वागत है आपका इतिहास पुराण की कथा में। आज के एपिसोड में मैं आपको सुनाने वाली हूँ शिवरात्रि की कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा बड़ी ही सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत की कथा सुनाई। शिव जी ने कहा, एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन वह उसका ऋण समय पे न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर वहां से चला गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल हो उठा था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे गया और उसने वहीं पर अपना डेरा लगाया। उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग भी स्थापित था, लेकिन इसके बारे में शिकारी को कुछ नहीं पता था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूख प्यास से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ा जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करने जा रहे हो। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा ढीली कर ली और हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। शिकारी ने जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, उसे देखते ही हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। काम भावना के वश में हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर चल रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली, जिसे शिकारी ने देख लिया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता सता रही है। इसीलिए मुझे जाने दो। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब शिकारी के सामने एक हष्ट पुष्ट हिरण आया। शिकारी ने सोचा कि इस बार तो मैं शिकार अवश्य करूंगा। शिकारी ने जैसे ही प्रत्यंचा खींची, वैसे ही हिरण ने विनती के स्वर में बोला, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मार देना, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूम गया। उसने सारी बातें हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, जैसे तुमने उनकी बातों का विश्वास कर उन्हें छोड़ दिया है, वैसे ही तुम मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। सारी रात जागने के बाद उपवास करके तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने के कारण उस हिंसक शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया। का हिंसक हृदय करुणा से भर गया था। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद
वह हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई और इस प्रकार एक हिंसक शिकारी का हृदय परिवर्तन हुआ।